जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वॉक कर रहे हैं और अफ्तारी होने में जो है वो तकरीबन 50 मिनट्स बाकी हैं। 50 मिनट पहले जो है हम वॉक पे निकल जाते हैं और एक चैलेंज हमने जो है वो ख़ुद को ही दे दी है। वो ये है कि हमने 15 दिन में जो है, अब रोज़े आपको पता ही है कितने रह गए हैं, हमने 10 किलो वेट कम करना है। हम डेली 4 से 5 किलोमीटर चल रहे हैं, यानी 50 से 55 मिनट हम जो है वो 1 घंटा तकरीबन वॉक करते हैं लगातार तेज़ तेज़। डॉक्टर नबिया भी साथ हैं, ये देखें ज़रा। हाँ जी, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। अक्सर मैंने जब आप लोगों को कहा था कि इफ्तारी से आप जो है वो आधा पौना घंटा पहले वॉक किया करें, तो बहुत सारे मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में चीज़ें आ रही थी कि जी इस तरह तो हम थक जाएंगे, हमारा रोज़ा होगा तो रोज़े में तबीयत ख़राब हो जाएगी। हमारा रोज़ा होता है और डेली हम जो है वो फिर भी तकरीबन पौना घंटा वॉक करते हैं। कभी आधा घंटा भी कर लेते हैं, कभी घंटा भी कर लेते हैं, डिपेंड ऑन कि आपकी कैपेसिटी कितनी है या उस वक्त आपका रोज़े की सिचुएशन कैसी है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ अगर सहरी आपने अच्छी की होगी ना, यानी अच्छी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा सहरी की हो। सहरी में अगर आपने जो है वो प्रोटीन भी लिया होगा और आपने साथ में जो है वो अच्छी ताकतवर चीज़ें खाई होंगी, तो फिर सारा दिन अच्छा गुजर जाएगा। पानी लाजमी पीना है, लेकिन पानी बिल्कुल लास्ट में पीना है। और आपने खजूर, और मैं हमेशा कहती हूँ मिल्क शेक, कोई भी आप लाजमी सहरी के टाइम जो है वो पिया करें, या दूध जामे शीरी पी लिया करें। और सारा दिन अफ्तारी आपको से पहले एक्टिव आप रखता लोग है। इसलिए वॉक कर सकते हैं कि आपको पता होता है कि जी अब रोज़ा अफ्तार होना ही है, हाँ, ये आप लोगों की वजह से मैं थोड़ा सा हल्का चल रही हूँ, तो लेकिन आप थोड़ी मोटिवेटेड होते हैं। अपनी स्पीड जो है वो थोड़ी सी यानी तेज कि रखें। आपको एक मोटिवेशन होती है कि जी अब अफ्तार होने वाला है, अब रोज़ा खुलने वाला है, तो पानी मिल ही जाएगा। हाँ और जो भूख लगी होगी वो भी जो है ज़ाहिर सी बात है, अफ्तारी में चीज़ें होंगी तो भूख भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ। तो उससे पहले आपको डिटर्मिनेशन के साथ जो है वो वॉक करनी पड़ेगी। और ये वॉक इतनी फ़ायदेमंद है कि पूरे साल में आप इतनी जल्दी जो है ना वो हाँ। कम नहीं कर सकते अपना वेट। तो अच्छा, अभी आपको पता है कि पहले रमज़ान से और अब तक जो है वो हमने तकरीबन कितने केजी कम किया है? हमारा तकरीबन 5 to 6 kg कम हो गया, 5 to 6 केजी जो है वो कम किया हमने। लेकिन अब हमने डबल कर दिया वॉक। ना, हाँ, मेरा तकरीबन मेरा ख्याल है 5 केजी तक और हुआ है। डबल कैसे हुई है वॉक, ये पकड़ें, हाँ। मैं बताता हूँ जी। वॉक करते रहे तो ये अब पहले हमने 6 kg कम किया है, अब हाँ। हम 8 से 10 kg कैसे कम करेंगे। वो ऐसे कम करेंगे कि हमने जो है वो वॉक डबल कर दी। हम पहले अगर 2.5 किलोमीटर चल रहे थे, तो अब हम चलेंगे तकरीबन 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर। हाँ। कोशिश करेंगे कि जो है वो इतना चल सके। हाँ। लेकिन अब क्योंकि हमारा जो है वो आदी हो गया है, जिस्म आदी हो चुका है, और जब जिस्म आदी थोड़ा हो जो जाए, मसल्स जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, हाँ। आपका स्टेमिना बन जाता है, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होता। और ये पॉजिटिव मैसेज हम देना चाहते हैं सोसाइटी को, अपने माशरे को, कि इस वक्त नौजवानों में जो है ना वो यूरिक एसिड, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी आम हो चुकी है। हर नौजवान के जिगर के इर्द गिर्द जो है ना वो फैट जमा हो गई है, जिसकी वजह से उनका लिवर सही काम नहीं करता, सही खून नहीं बनाता, और फिर पाँव सूज जाती हैं, टिंगलिंग होती है, और डिफरेंट किस्म के मसाइल जो है वो नौजवान दो चार हो रहे हैं, क्योंकि फ़ास्ट फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, मायो जो है इतनी मियारी नहीं है, ये सारी चीज़ें। तो आप अगर जो है वो वॉक करते हैं, हाँ। तो शुरू में जो है वो आपका दिल तेज़ी से धड़केगा और आप परेशान भी होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप यूज़ टू हो जाएंगे, तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आपको बहुत ही मज़ा आएगा, आप एक्टिव हो जाएंगे। आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि आप अपने सारे काम जो है वो खुशी खुशी करेंगे, और आपको वो बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं लगेगा। पहले अगर आप लेटे रहते हैं और सुस्ती, काहिली और दर्द रहती है, तो इसका मतलब है यूरिक एसिड ने आपकी हड्डियों को जकड़ ली है, और अब आपकी हड्डियों को जंग लग रहा है। इंसान भी एक मशीन है, तो मशीन अगर पड़ी रहे, काम ना करे, तो उसको जंग लग जाता है, तो इसी तरह इंसान को जंग लग जाता है। तो वैसे भी जंग लग गई है, पेट्रोल ख़त्म हो जाना है, साइकिल का दौर आ रहा है। आप आज भी देखें कि 80-90 साल का बूढ़ा जो ज़ईफ़ बाबा होता है, तो वो साइकिल चला रहा होता है और वो फिट होता है। मज़दूर को आप देखें कि वो सड़क के बीच में जो ग्रीन बेल्ट होती है, ट्रक, ट्रैक्टर, शोरो गुल में वो सो रहा होता है। वो इसलिए कि उन्होंने मेहनत की होती है, वो थके होते हैं, उनका जिस्म थका होता है, और उसके बाद वो बड़ी पुरसकून नींद लेते हैं। तो इस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन है,
किसी किस्म की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको जो है वो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना थका लें अपने जिस्म को कि बेड पे जाएं और उसके बाद आप नींद अच्छा, की आगोश ये भी में चले बता जाएं। देना कि हम वॉक जो है वो कितनी देर करते हैं। एक तो हम इफ्तारी से पहले करते हैं, और ये अगर अभी हमारे देख लें आप, आसमान दिखाएं हाँ कि इस वक्त जनाब 5:15 हो रहे हैं हाँ और 6:10 पे रोज़ा खुलता है। हाँ। हम 5 बजे निकलते हैं हाँ और बिल्कुल अफ्तारी से 1 मिनट पहले जो है वो हम जाते हैं। तो ये डेली रूटीन हमने बनाई है और अब इस रूटीन को हमने पूरा साल जो है वो जारी रखना है। तो जो व्यूवर्स हमें देखते हैं उनके लिए पैगाम है कि अगर आप हेल्थ वाइज अच्छा, लोग थोड़ी Physically fit थोड़ी हैं। जगह पर भी जो है ना वो तो ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। थोड़ी मतलब थोड़ा करीब भी जाना होता है तब भी जो है। अच्छा, लोग पता क्या करते हैं, बहुत करीब की जगह पे भी जाना होता है तो स्कूटी निकालते हैं, स्कूटर निकाल लेते हैं, बाइक या जो है वो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने अपने घर के पास ही किसी एरिया में जाना है जो कि 1 किलोमीटर है तो आप उसे आसानी से चल सकते हैं। मेरा आपको मशवरा ये है कि पैदल चलें और लाजमी चलें, इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेस्ट रहेगी। दूसरे, आपके स्टमक के जो इश्यूज़ हैं, आपको भूख भी लगेगी। और तीसरे, जब आप इफ्तारी के लिए बैठेंगे ना तो आपको वाकई लगेगा कि आप सही तरीके से जो है वो खा सकते हैं, वरना इफ्तारी के टाइम ना आपका दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी खाने को, और सारा दिन का जो है वो एक कहते हैं ना कि दिमाग की तरफ जो है वो सारी गर्मी और ये सब चीज़ें। लेकिन अभी मौसम बहुत अच्छा है, अभी रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं, सारे रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा मशवरा आपको ये है कि इफ्तारी से पहले वॉक लाजमी कर लें ताकि आपकी इफ्तारी अच्छी हो जाए, और उसके बाद आप खुद देखेंगे कि आप इतने एक्टिव हो जाएंगे कि अभी हम यहाँ पे 4-5 चक्कर जो है वो लगाएंगे। ये हमारा जो है वो रोड होता है, हम यहाँ पे तकरीबन डेली जो है वो वॉक करते हैं लाजमी, और पूरा रमज़ान इंशाल्लाह ऐसे रहेगा। रमज़ान के बाद हम अपना शेड्यूल जो है वो चेंज करेंगे, वो भी फिर आपके साथ शेयर कर देंगे कि वो किस तरीके से है। तो कितने चक्कर लगाती हैं आप ये? 4-5 चक्कर तो लगा लेते हैं हम। और ये एक चक्कर तकरीबन जो है वो कितने किलोमीटर है? 0.75 किलोमीटर का होगा, यानी 0.25 किलोमीटर। हाँ, इतना होगा। तो 4-5 चक्कर जो है वो इजीली, अभी देखिए स्टार्टिंग में आप 3 चक्कर लगाते हैं, फिर 4 पे आते हैं, फिर 5 पे आते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो बढ़ाते रहें। एकदम से तो आप जो है वो अगर वॉक करेंगे, जो जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है, क्योंकि मेरा वज़न इतना ज़्यादा नहीं है ऑलरेडी। अब हर इंसान में एक हाँ। जैसी एनर्जी भी नहीं होती हाँ। ना, कुछ लोग स्टार्टिंग में 2-3 चक्कर लगा लेंगे, हाँ। कुछ लोग 1 चक्कर लगाएंगे। आप अपनी एनर्जी के हिसाब से, एनर्जी के मुताबिक जो है वो चले। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप करते रहेंगे तो एनर्जी बूस्ट होती रहेगी। लेकिन अपनी एनर्जी से एक्सट्रीम लेवल पर ना जाएं कि आपकी एनर्जी इतनी नहीं है और आप एक्सट्रीम लेवल पर जो है वो कर रहे हैं, ये ना करें। ये नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए। और लेकिन अगर बहुत आगे लाजमी गर्मी आ जाती है और फिर पसीना बहुत निकलता है तो उसके बाद वो जो भी है अच्छा वो लीमू पानी पी सकते हैं ना, वो अच्छा हाँ, होता है। अच्छा, वैसे नींबू पानी इफ्तारी में लाजमी होना चाहिए। लेमन वाटर जो है इसको लाजमी रखें अपनी जो है वो डाइट में। ये जो दूध सोडा बहुत अच्छी चीज़ है, वो भी आप जो है वो पी सकते हैं, लेकिन दूध जामे शीरी सहरी में लें। इफ्तारी में इसको इतना लोग यूज़ करते हैं। ये देखें बच्चे स्कूटी चला रहे हैं। हेलो बेबी, ये देखें ना, अब ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पर स्कूटी चला और रहे ये हैं। बच्चों को अच्छा, वो पहले एक आंटी आपको भी आ रही पता है ना, अब वो एक वॉक कर रही अच्छा, हैं आंटी, आपको वो भी पता आ है रही पहले ये शाम के टाइम सूरज गरूब होने से पहले हाँ जो है वो लोग जो है क्रिकेट खेला करते थे, वॉक करते थे, साइकिलिंग करते थे। अभी ये रुझान कम हो गया और अब पबजी खेली जाती है, इंडोर गेम्स। देखिए, हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म होती जा रही है। फिजिकल एक्टिविटी ख़त्म हो रही है तो इंसान जो है वो डिप्रेशन में, स्ट्रेस में आ रहा है, गुस्सा जो है वो आपका बढ़ रहा है। आपका गुस्सा निकालने की सबसे बेहतरीन जो जगह है ना वो वॉक है, और इसके अलावा एक्सरसाइज है। गेम है, कोई भी गेम, वॉलीबॉल भी खेल गेम, लो, हाँ, टेनिस खेल लो, yes। बैडमिंटन खेल लो, क्रिकेट खेल लो, फुटबॉल खेल लो, बिल्कुल, कुछ और भी देखिए, खेल लो। जब आप बाहर जाते हैं तो नेचर को देख के कितना खूबसूरत ग्रीनरी है। साइड से दिखाएं जरा, ये वैसे जू है यहाँ पे, और वो एक आंटी भी जो है वो देखो वॉक कर रही हैं। वो एक दूसरी आंटी जो है वो व्हील चेयर पर है और उनको लेके निकलती हैं ये अक्सर। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बुज़ुर्गों को भी आप जो है वो वॉक करवाएं, और साथ में जो है वो कोशिश ये करें कि जवान भी वॉक करें, बुजुर्ग भी वॉक करें, ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर मैं वैसे मास्क लगा के जो फिरती हूँ, आज सारे लोग जो मुझे गौर गौर से देख रहे हैं। मास्क के बगैर मैं आती नहीं हूँ बाहर, तो मास्क लगा लेते हैं। आपको तो पता है ना मैं कौन हूँ तो अब सबको नहीं बताना होता, इसलिए जो है वो मैंने कहा कि आज अब वॉक का जो है वो सेशन जो है वो इसी तरीके से चलेगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये है कि स्टार्टिंग में जो आप वॉक करें वो थोड़ा सा चहलकदमी वाली वॉक होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता करके जो है वो अपने
तेज वॉक करें, तेज वॉक करें। फिर आप फिर जब बहुत यूज्ड टू हो जाएं तो रनिंग भी कर सकते हाँ, हैं। जब बहुत यूज्ड हो जाए तब रनिंग करें। अभी आप सिंपल छोटे कदम वाली जो है वो वॉक क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में आपका हार्ट रेट जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। हाँ, वो सांस भी चढ़ सकता है ना। अच्छा, जैसे जैसे आप वॉक करते रहेंगे और अपनी वॉक को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। अक्सर औकात वॉक करने के लिए लोग क्या करते हैं कि फ़ौरन से तेज़ भागते हैं या तेज़ तेज़ कदमों से चलते हैं। जब भी आप न्यूली जो है नई वॉक स्टार्ट करें तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि आहिस्ता छोटे कदम उठा के चलें ताकि आपको सांस ज़्यादा ना चढ़े। और अभी हमें क्योंकि वॉक करते हुए 15-20 दिन हो गए हैं तो अब हम यूज्ड टू हो गए। हम यूज्ड टू हो गए, इसलिए अब अच्छा, जैसे- पहले 3 दिन जो है वो दर्द शर्द भी हुई थी, हाँ, ठीक है, लेकिन खलियां फिर वो पड़ी। दर्दें गायब हो गई खलियां और अब ऐसे लगता है कि 2 किलोमीटर तो कुछ है ही नहीं। हाँ, और फिर अब यानी कि एक ऐसे लगता है कि जिस्म में जो है वो एक एनर्जी, एक बूस्टर लग गया जैसे, है ना। हाँ। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ट्रैक सूट हो या आप, हाँ, आपके शूज़ कंफर्टेबल होने चाहिए। बाकी आप जो मर्ज़ी कमीशलवार पहने या जो मर्ज़ी पहने, ट्रैक सूट पहने, डजंट मैटर, वो काउंट नहीं करता। बट काउंट ये करता है कि आप जो है वो शूज़ आपके कंफर्टेबल हों। आप चप्पल पहन के वॉक ना करें, शूज़ पहन लें। ऐसे स्नीकर टाइप जो है वो शूज़ पहन सकते और हैं। क्योंकि अगर वो शूज़ सही नहीं होंगे तो फिर आपके पाँव में दर्द निकल सकती पाँव है। में दर्द। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ख़वातीन जब स्नीकर्स पहने तो अपने नेल्स जो है ना वो आगे से कट कर लें, क्योंकि अक्सर औकात स्नीकर्स में जो है वो नेल्स की वजह से ना फिर उंगलियों में दर्द शुरू हो जाता है कि जब आप नेल आपके बड़े हुए होते हैं। अक्सर औकात हम सैंडल्स पहनते हैं या चप्पल पहनते हैं वो कोल्हापुरी टाइप, तो उसमें जो है वो नेल ख़वातीन के बड़े होते हैं। तो जब स्नीकर्स पहनती हैं ना, आगे से बंद शूज़ पहनती हैं, तो उसमें फिर वो पाँव दबता है आगे से और नेल में पेन शुरू हो जाती है। तो आप अपने नेल काट के रखें। आज का पैगाम हमारा ये है आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि वॉक करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें और हेल्दी रहें। हेल्दी रहें, बिल्कुल हेल्दी फूड लें और हेल्दी लाइफ जिएं। फिज़िकली भी हेल्दी रहें और मेंटली भी हेल्दी रहें। अच्छा, मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है। बंदे का मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी नज़र में तो बहुत ही तो ज़रूरी वॉक से तो मेंटल पीस मिलता है। है, बहुत मिलता है। और आप इर्द गिर्द का आपका माहौल बहुत काउंट करता है कि अगर आपके इर्द गिर्द जो है वो ग्रीनरी, आप किसी पार्क में वॉक कर रहे हैं या आप किसी ऐसी सड़क पर, जैसे ये हमारी सोसाइटी में जो है वो बहुत खूबसूरत रोड्स हैं और यहाँ पर अच्छा, जो है पहले आज से अगर चले जाएं हम 10 साल पहले, तो कोई चीज़ लेनी होती थी जनरल स्टोर से, जिसको उर्दू में हम करियाना की दुकान कहते हैं, तो वो पैदल जाते थे लोग हाँ, पैदल या जाते साइकिल पे जाते थे। हाँ। अब जनाब मोटरसाइकिल या गाड़ी निकलती है। नहीं निकालनी चाहिए ना, थोड़ी सी दूर आपने जाना है तो आप पैदल जाएं। ज़रा सी चीज़ के लिए बाइक निकाल रहे हैं, ज़रा सी चीज़ के लिए गाड़ी निकाल रहे हैं, इसीलिए तो फिर आपके तो फिर जो है तो वो गांव के लोग ठीक हैं, बिल्कुल परफेक्ट। शहरी लोगों से बहुत बेहतर हैं, साइकिल पे जाए ना, साइकिल और चला उनकी जाए। उम्र भी लंबी होती है, उनको कोई बीमारी भी नहीं होती, नहीं होती, उनकी बिल्कुल। हड्डियों में दर्द भी नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो साइकिलिंग करें। आप ये देखें, हमने अपना इतना वेट लूज़ किया है तो आप भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं, और बड़ी आसानी से, सिर्फ वॉक से और डाइट को कंट्रोल करके। अभी कुछ और नहीं किया मैंने, ना ही हारिस ने। और इनका क्योंकि जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रा थोड़ा सा इंक्रीज़ हो गया था। अभी दोबारा जब टेस्ट करवाएंगे हम 1 महीने बाद, यानी कि ये सारा 20-25 दिन का सारा सिनेरियो पूरा करने के बाद जब टेस्ट होंगे तो फिर देखेंगे कि रिपोर्ट्स क्या आती हैं। और टेस्ट सबको करवाने चाहिए, सबको। क्योंकि नौजवान ये समझते हैं कि हमें शायद कोई मसला नहीं होगा, लेकिन नौजवान जो बाहर की आजकल खाने खाते हैं, हाँ, और जिस मसाले किस्म की वाले, उनकी मसाले डाइट है, वाले। एक्सरसाइज नहीं है, हाँ। तो सबकी ट्राइग्लिसराइड और मेरे ख्याल से ये यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा ही आएंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी फिज़िकल एक्टिविटी में अपनी कोई गेम्स भी शामिल करें, कोई गेम्स भी खेला करें। यानी कि अगर आप बैडमिंटन में एक्सपर्ट हैं, बैडमिंटन खेलें लड़कियां, लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं। और इसके अलावा जो है वो आप अगर एथलीट हैं, बहुत अच्छा भागते हैं, तो आप दौड़े भी लगा सकते हैं। एक दूसरे के साथ आपका बड़ा अच्छा इंटरेक्शन जो है वो हो सकता है। तो इस तरह की गेम्स खेलें जिसमें फिजिकल एक्टिविटी हो, बच्चों को भी अपने साथ इंगेज करें आप। अच्छा, हमारे ज़माने में हर गली मोहल्ले में क्रिकेट नज़र आती थी, अब नहीं आती, इसकी क्या वजह है? अब जगह ही नहीं है, हर जगह पर तो जो है प्लेग्राउंड्स नहीं है। प्लेग्राउंड्स मिनिस्टर स्पोर्ट्स फैसल खोकर को चाहिए कि हर इलाके में प्लेग्राउंड्स दे, एग्जैक्टली चाहिए। और स्कूल्स को चाहिए हाँ। कि टीचर जो है वो मोटिवेट करें बच्चों को हाँ, खेलने के लिए, एग्जैक्टली करें, ज़रूरी है, बहुत गेम्स के ज़रूरी लिए है। मोटिवेट करें, बहुत नहीं तो ज़रूरी वो खुद करवाएं। अगर बच्चे मोटिवेट नहीं होते तो उनको इसकी आदत डालें। आदत डालें, बिल्कुल आदत डालें, क्योंकि ये देखें ना, अब ये सारा जो है वो स्मूथ यहाँ पे ग्राउंड्स जो हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं। वैसे अपने इन्वायरमेंट के लिए, अपने रहने के लिए ऐसी जगह लाजमी सेलेक्ट करें जहाँ पे बाग हों, जहाँ पे गार्डन्स हों, जहाँ पे वॉक करने के लिए आपके पास जगह हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अच्छा, मैंने देखा जिन बच्चों ने बचपन में बहुत ज़्यादा खेल कूद की होती है,
या क्रिकेट खेली होती है, कोई भी स्पोर्ट्स की होती है, तो वो मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। और बच्चे जो है ना, बच्चे भी आजकल जो है वो देखे ना बाइक पे उस पर निकले हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी पैदल जाना ही नहीं चाहते, कोई भी पैदल नहीं चलना चाहता, हर बंदा बाइक इस्तेमाल कर रहा है, गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है। थोड़े से इधर हो जाएं, गाड़ी भी आ रही है पीछे से। तो बस इसी तरह से जो है वो चल रहा है मामला। लेकिन जब तक आप वॉक नहीं करेंगे, जब तक आप खुद से पैदल, आप बताएं, मैं और हारिस से अगर कोई चीज़ लेने भी जाना होता है ना, तो हम ना गाड़ी और ना बाइक, बहुत कहीं दूर जाना हो तो हम कभी कभी बाइक भी इस्तेमाल कर लेते हैं, बाइक पे भी चले जाते हैं। और अगर जो है वो, यानी सोसाइटी के अंदर की बात कर रही हूँ, और अगर कभी जो है वो बाहर जाना हो तो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ हम सोसाइटी के अंदर भी पैदल ही चलते हैं ज़्यादा, कि हम पैदल चलें, ताकि हम एक तो हमने अपना वेट लूज़ करना है। ये अभी देखें चलते चलते जो है वो एक चक्कर तो हो गया है। हाँ, एक चक्कर हो और गया। 16 मिनट गुजर चुके हैं। हाँ, तो ये 16 मिनट का एक चक्कर है हमारा। हाँ जी, ये देख लें आप। नहीं 16 मिनट का नहीं, हमारा एक चक्कर है 10 मिनट का। 10 मिनट। ये हम अभी आहिस्ता चल रहे हैं क्योंकि बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, 10 मिनट का, लेकिन हमें तो 16 मिनट हो गए ना चलते हुए। हाँ जी, अभी एक चक्कर कंप्लीट हुआ है, अभी हमने 3 चक्कर कंप्लीट करने हैं। चलें जी, अल्लाह हाफिज़। ये बाय बाय। पकड़ लें ताकि मैं भी लोगों से जो है वो, क्या कहेंगे अब आप? मैं ये 16 मिनट हो गए। 5 चक्कर लगाने हैं हमने। हाँ। तो इसीलिए हम वीलॉग बंद कर रहे हैं और गेम शुरू की है, वॉक शुरू की है, रनिंग शुरू की है, और साथ जो है वो क्रिकेट शुरू की है। हाँ। क्योंकि क्रिकेट बहुत खेली है, इस हद तक खेली है कि जुनून की हद तक खेली है। क्रिकेट के पीछे बहुत मारें खाई हैं। सख्त धूप, जून जुलाई की गर्मी, उसमें भी 1 बजे मैं क्रिकेट खेलने पहुंच जाता था और शाम 6 बजे 7 बजे तक क्रिकेट खेलता था। और इतना शौक़ था कि डेली जो है वो 3-4 बॉल्स और टेप ख़रीद कर मैं ख़ुद लेकर जाता था। और शौक़ की बात है ना, तो जिसको ज़्यादा शौक़ होता है वो फिर बैट बड़े सियालकोट से मैं मंगवाता था स्पेशल। वहाँ पे जो है वो रिश्तेदार रहते हैं, तो सियालकोट के स्पोर्ट्स की चीज़ें आपको पता है बड़ी मशहूर है। तो बड़ी जुनून की हद तक खेली और मैं फ़ास्ट बॉलर हूँ। तो बल्कि अगर कोई मैच करना चाहता हो तो वो रब्ता कर सकता है। और आजकल हम रमज़ान में मैच भी कर रहे हैं, और बैट्समैन भी हूँ मैं, ऑलराउंडर हूँ, लेकिन मेन मैं फ़ास्ट बॉलर हूँ। तो और फास्ट बॉलर जो है ना, वो अगर उसका रन अप अच्छा है तो उसकी काफ बहुत अच्छी बन जाती है। और काफ बनाना सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, यानी कि काफ की जो ट्रेनिंग है ना वो बहुत सख्त है। काफ मतलब उर्दू में पिन्नी को कहते हैं, उसका एक मसल होता है, वो बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो फास्ट बॉलर होता है उसका बन जाता है। और जो ज़्यादा वॉक करता है, रनिंग करता है, जैसे रोनाल्डो आपने देखा होगा या मेसी आपने देखा होगा, उनकी काफ कमाल की बनी हुई है। और फिर वॉक से, रनिंग से, गेम से आपकी जो लेग्स हैं, थाइज़ हैं, वो मजबूत होती हैं, आपके शोल्डर्स मजबूत होते ये हैं। देखें आंटी एक तो वॉक कर रही हैं और वो जा रही हैं। जिस मर्द की जो है वो टांगें हाँ। और शोल्डर्स मजबूत हैं तो वो कुछ भी कर सकता है। यानी कि एक तो हेल्दी लाइफ वो जिएगा, और दूसरा ये चीज़ें मजबूत होनी चाहिए। और ये चलें, चीज़ें अब हम मजबूत जरा- एक्सरसाइज से होती हैं। अब हम ज़रा चलते हैं और बाय बाय बोल दें सबको। बाय बाय। बाय बाय।